तो चलिए शुरू करते हैं आज ये चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़नी शुरू कर दी थी। लगभग केजी और फर्स्ट क्लास में जब आप थे तब आपने 2 का टेबल याद किया था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। मैं आगे नहीं लिखूँगा इसे, इतने ही टर्म्स लिख रहा हूँ इसके। तो ये एक एपी है। एपी किस तरह से है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और एपी की डेफिनेशन भी बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है हमारा 2, सेकंड टर्म 4 है जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 2, थर्ड टर्म हमारा 6 है जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 2, फोर्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ 6 + 2, और फिफ्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ 8 + 2। तो ये जो नंबर्स की लिस्ट हमारे पास है इसमें हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर में एक डेफिनिट नंबर को ऐड करके मिल रहा है। जैसे यहाँ 2 था, 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिला, 4 में 2 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 2 ऐड किया तो 8 मिला, 8 में 2 ऐड किया तो 10 मिला। तो नंबर्स की ऐसी लिस्ट जिसमें नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म में कुछ डेफिनेट नंबर ऐड करके मिलता हो उसी को कहते हैं हम एपी। ठीक है, तो एपी में जो ये सबसे पहले लिखा मिलता है आपको उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2, और जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस क्या है पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ जो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है या फिर नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है वो होता है डिफरेंस। और सिंस ये डिफरेंस है ना हर एक कपल के लिए सेम है, आप इसमें 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तब भी 2 आएगा। तो सिंस ये जो है ना ये सब में कॉमन है इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है और इसको डिनोट किया जाता है डी से। और डी इसमें हो गया क्या, 2 हो गया डी। ओके ठीक है। अब अगर हम इसे आगे लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास ये जो यहाँ पर लिस्ट बनी है ये लिस्ट एपी बन गई है। अब हम इस एपी का जनरल फॉर्म लिखने वाले हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। देखो यहाँ नोटिस कीजिए सबसे पहले ए लिखा हुआ है, सेकंड टर्म में ए में डी ऐड हुआ है, ए + डी। ठीक है, थर्ड टर्म ए में 2 टाइम्स ऑफ डी जो ऐड करके मिलेगा। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको अगर आपने ए कह दिया है, ये हमने ए मान लिया है 2 यहाँ पर, तो ये तो हो गया ए। ये कितना है 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 क्या है डी है, तो हमने इसको लिख दिया a + d। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं a + 3d। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, जब फर्स्ट टर्म है तो d नहीं है, जब सेकंड टर्म है तो 1 टाइम d है, जब थर्ड टर्म है तो 2 टाइम d है, जब फोर्थ टर्म है तो 3 टाइम d है। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि यहाँ n टर्म्स हैं तो d कितने टाइम्स आएगा nth टर्म में, तो nth टर्म में d आएगा a + n-1। सिंस यहाँ पर एक एक डिक्रीज़ हो रहा है हर उसमें, ये फोर्थ है जैसे इसमें 3 आ रहा है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है इसमें 2 आ रहा है, ये सेकंड टर्म है इसमें 1 बार आ रहा है, ये तो इसमें आ जाएगा a + n-1 × d। अब ये जो लास्ट वाला टर्म हमारे पास आता है इसको हम nth टर्म बुलाते हैं, nth टर्म ऑफ एन ए पी, और इसको हम Tn और An दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट करते हैं।
या तो टी एन से या ए एन से, और इसको लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला निकल कर आता है जो आपको लर्न करना है। nth टर्म जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो रिमेंबर इट। इसे आप लर्न करके रखेंगे, ओके। अच्छा, अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी और बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बता देता हूँ। देखो, लेट A1 A2 A3 A4 ये सब के सब क्या है, एक लिस्ट है। इसको आप सीक्वेंस कह सकते हो, इज अ सीक्वेंस, ठीक है। या फिर इसे आप लिस्ट ऑफ नंबर्स कह सकते हो, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो सीक्वेंस यहाँ है या फिर ये लिस्ट जो है नंबर्स की, ये एपी है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा, यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे और थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करोगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये एपी हो जाएगी। और ऐसा ना हर एक टर्म के साथ हो सकता है। अगर A4 में से A3 को माइनस करोगे तो भी वही आएगा, सेम आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस इनके बीच में होना चाहिए, तब हम इसको एपी प्रूव कर सकते हैं। देन गिवन लिस्ट विल बी एन एपी, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट बहुत है एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मैक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको कुछ यहाँ 4 सिचुएशंस दे रखी हैं अलग अलग। आपको इन सिचुएशंस को डिस्कस करना है और पता लगाना है कि ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म्स करती है या नहीं करती है। तो पहली सिचुएशन है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन अ फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी टैक्सी फेयर, किसी टैक्सी का किराया है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए है ₹15, और इसके बाद आप जितने भी आगे जाओगे 1 किलोमीटर का ₹8 आपको देना पड़ेगा। तो इसका पता लगाना है कि ये एपी बना रही है कि नहीं बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 and for each kilometer after 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लेने के बाद ईच किलोमीटर्स के लिए ₹8। देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ लिस्ट, यहाँ जो लिस्ट बनाने वाले हैं हम, आर गिवन बिलो, ये ऐसे लिखेंगे, आर एज बिलो। देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, सेकंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस ₹8, थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 है ना, ये तो सेकंड किलोमीटर के लिए है। थर्ड किलोमीटर के लिए ₹8 और ऐड हो जाएंगे। फोर्थ किलोमीटर के लिए 15 प्लस 3 इंटू
8, ठीक है, 3 टाइम्स कर देंगे इसका, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ कितना हो जाएगा 31, और यहाँ कितना हो जाएगा 39, एंड सो ऑन। अब हम इनमें देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस कॉमन है, 8 का डिफरेंस है। सिंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस हेयर एग्जिस्ट द कॉमन डिफरेंस, और उस कॉमन डिफरेंस को लिख सकते हैं 8। या फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 23 माइनस 15 इक्वल्स टू 8, एंड A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 31 माइनस 23, ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो इट इज़ एन AP। ओके, और इसमें बोला है, आगे भी कुछ बोला था क्या, कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं, बस यहीं पे इसको रोक देना है और अपना आंसर लिख देना है। ओके, सेकंड सिचुएशन देखिए। सेकंड सिचुएशन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कोई सिलेंडर है जिसमें हवा भरी हुई है और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा रखा है, जो हर बार जब चलता है तो उस सिलेंडर में जितनी हवा भरी है उसके वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकाल देता है। अब हमें पता लगाना है कि रिमेनिंग एयर कितनी है उसमें किसी भी एक टाइम पर, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल पता नहीं कि प्रेजेंट में उसमें कितनी एयर होगी, तो एयर के वॉल्यूम को हम x अज्यूम कर लेंगे। सेकंड सिचुएशन है फर्स्ट क्वेश्चन की, लेट अस अज्यूम दैट द वॉल्यूम present in cylinder Bx, ठीक है, यूनिट कोई नहीं ले रहे हैं अभी, केवल x लिख दिया हमने। देन अमाउंट ऑफ एयर remaining in cylinder for first time। देखो इसको ना ध्यान से समझना। सिलेंडर को जब आपने देखा था तब उसमें x वॉल्यूम था एयर का, बट अब पंप चला और पंप ने इस वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम में से इसी वॉल्यूम का 1/4 निकल गया, यानी x माइनस x/4 आ जाएगा यहाँ रिमेनिंग वॉल्यूम किसका, एयर का। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 1 जा 4 और 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3x/4 आ जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। एक और टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म, फिर हम पता लगा लेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो अमाउंट of air remaining in cylinder for second time। अब सेकेंड टाइम जब पंप चला है तो उसने क्या किया, अभी जो रिमेनिंग वॉल्यूम था एयर का वो 3x/4 था, लेकिन ये क्या कर रहा है पंप, इस वॉल्यूम का 3x/4 का 1/4 फिर निकाल रहा है बाहर, ठीक है।
तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका ही 1/4। ठीक समझ आ रहा है ना। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, देखो 4 4 जा 16 होगा, 16 एलसीएम आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी 12x हो जाएंगे, -3x हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास बचेंगे 9x/16। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है x। तो हेयर a1 है x, a2 है 3x/4 और a3 है 9x/16। तो हम पहले a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3x/4 -x, देखो 4 1 जा 4, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -x/4 रह जाएगा। फिर a3 - a2, 9x/16 -3x/4, एलसीएम हो जाएगा 16। इस 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 9 - 12 आ जाएगा, इनटू में x, और यहाँ कितने बचेंगे -3/16 इंटू x। क्या ये और ये सेम आए? नहीं आए ना, तो हम लिखेंगे सिंस a2 - a1 नॉट इक्वल्स टू a3 - a2, hence the situation not forms an AP। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कोस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब ये है कि कुआं खोदा जा रहा है एक, और उसमें जब वो 1 मीटर खोदा गया फर्स्ट टाइम तो 150 रुपीज़ का कोस्ट आया, और फिर जब उसे 1 मीटर आगे बढ़ाते हैं एवरी टाइम तो 50 रुपीज़ का कोस्ट आता है। तो यहाँ पता लगाना है कि ये सिचुएशन एपी बनाती है या नहीं बनाती है। तो चलिए बताते हैं। देखो भाई, लिख देते हैं डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन terms of list are as below। टर्म्स लिखेंगे। देखो, जब कुआं खोदा गया फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज़ की कोस्ट आई उसमें। सेकंड मीटर के लिए 150 प्लस 50 रुपीज़ की कोस्ट आई। थर्ड के लिए 150 प्लस 2 इंटू 50 की कोस्ट आई, और ये प्रोसीजर आगे भी कंटिन्यू रहा। यहाँ हो गए 150, यहाँ हो गए 200, यहाँ हो गए कितने 250। ओके, और ये प्रोसीजर आगे भी चलता रहा। हम देख रहे हैं यहाँ एवरी टर्म्स एक कॉमन डिफरेंस रखता है अपने से पिछले टर्म्स के साथ। तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 50 एग्जिस्ट, और जहाँ कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाए वहाँ AP हो जाती है। हैंस इट इज़ एन AP। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप में इंटेलिजेंट है, देखिए ध्यान से। द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। देखो, कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट,
उसमें सबसे पहले 10,000 रुपीज़ डाल दिए गए। फिर उसके बाद उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहा 8% पर एनम का। तो हमें पता लगाना है कि क्या ये सिचुएशन एक एपी बनाती है या नहीं बनाती है। तो देखो, पहले तो इसे ध्यान से समझो। मामला ये है कि अकाउंट होल्डर ने सबसे पहले अपने अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट करवाए, और जो 10,000 सबसे शुरू में डिपॉजिट करवाए होते हैं वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को P से डिनोट कर देते हैं, और ये 10,000 है। इसके बाद उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। कैसे कैसे मिला? रेट थी उसकी 8% पर एनम, ठीक है। और टाइम जो उसका है एन का वैल्यू वो 1, 2, 3 इस तरह से आगे जा रहा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। मिनिमम हमें 3 टर्म चाहिए। 3 टर्म अगर हमें मिल गए तो उससे हम तय करेंगे कि ये एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया है 10,000, ओके। तो हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? अमाउंट फाइंड करेंगे। नाउ अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। इसका एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्लास 6, 7, 8 और 9 में भी आपको पढ़ने को मिलता है। और वो फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 और रेज़ टू पावर n, ये होता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए n का वैल्यू तो 1 होना चाहिए, और a का वैल्यू A1 ले लेते हैं हम। तो A1 = P का वैल्यू रख देते हैं 10,000, 1 + 8/100 और रेज़ टू पावर 1। 10,000 इसको हम लिख देंगे 108/100। कैसे लिखा? 100 की मल्टीप्लाई यहाँ की, 8 ऐड कर दिया। अब इन 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल आउट कर दी हमने, और 100 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 10,800, ठीक है। तो ये हमारे पास A1 का वैल्यू तो ये था ना, A1 तो इसे हम लेंगे, इसको आप A2 ले लीजिए। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, इसको हम A3 से डिनोट कर रहे हैं, और ये भी P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे यहाँ, क्योंकि इसके लिए n का वैल्यू 2 होगा। P का वैल्यू 10,000 है, 1 + R का वैल्यू कितना है हमारे पास? 8 है अपॉन 100 और पावर 2। देखो ध्यान से, 10,000 था ना, 10,000, और इसको फिर हम 108/100 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, 10,000 × 108/100, 108/100। यहाँ 4 टाइम्स 0 से 4 टाइम्स 0 कैंसिल आउट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा देखो, 8 8 × 64, 8 1 × 8, फिर 3 टाइम्स 0 और 108। तो ये 4 6 6 1 1, तो ये आ जाएगा 11,664। तो ये हमारे पास A3 का वैल्यू है। अब हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले A2 - A1 करना पड़ेगा, जिसको हम 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 800 आएगा, और A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 11,664 में से 10,800 माइनस कर रहे हैं। 64 तो एज इट इज आ गया, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, 8 आ गया,
बस यही आएगा। तो हम देख रहे हैं ये इक्वल ही नहीं आए हैं, सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, हैंस it is not an AP। तो ये ऐसे होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और आपको यहाँ AP फॉर्म्स करनी है। मैंने आपको अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिए होने पर AP को किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए। देखो A हमारे पास है 10 और D हमारे पास है वो भी 10 है। नाउ रिक्वायर्ड AP, इसकी जनरल फॉर्म होती है A फर्स्ट टर्म हो गया, A प्लस D सेकेंड टर्म हो गया, A प्लस 2D थर्ड टर्म हो गया, A प्लस 3 इंटू D ये फोर्थ टर्म हो गया, और इसी तरीके से आगे भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो आप। A का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 क्योंकि D का वैल्यू भी 10 है, यहाँ 10 प्लस 2 इंटू 10 और यहाँ 10 प्लस 3 इंटू 10 और एंड सो ऑन। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 2 जा 20, ये 30 हो जाएगा, इसी तरह ये 40 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हो गया आंसर। ओके, तो बड़ा सिंपल है, इस तरीके से आप और भी पार्ट्स इसके कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का ये सेकंड पार्ट है जिसमें आपको A गिवन है -2 और D गिवन है 0 और आपको यहाँ पर AP फॉर्म्स करनी है। तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड AP। रिक्वायर्ड AP हो जाएगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। देखो A का वैल्यू तो -2 है, फिर -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0, उसके बाद नेक्स्ट टर्म -2 प्लस 3 इंटू 0 एंड सो ऑन। अब 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कराओ 0 ही आएगा, और फिर किसी के साथ भी ऐड करो तो वही नंबर आ जाएगा। -2 -2 -2, ये बनेगी इसमें रिक्वायर्ड AP। ओके, और यही होगा इसका आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। थर्ड पार्ट में A का वैल्यू 4 दिया हुआ है, D का वैल्यू -3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम A प्लस D फाइंड कर लेते हैं, जो 4 प्लस 3 यानी 7 हो जाएगा। फिर A प्लस 2 इंटू D फाइंड कर लेते हैं, जो 4 प्लस 2 इंटू 3 यानी अच्छा, यहाँ D का वैल्यू ना माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, ये -1 बनेगा। ओके, +1 बनेगा, और यहाँ माइनस लेंगे तो ये कितना बनेगा, -2 बनेगा। और A प्लस 3 इंटू D फाइंड कर लेते हैं, तो A का वैल्यू तो 4 है, प्लस 3 इंटू D का वैल्यू -3 है, तो ये 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, और यहाँ होगा -5। ओके, तो रिक्वायर्ड 4 टर्म्स, रिक्वायर्ड 4 टर्म्स।
देखो यहाँ 4 टर्म्स पूछे थे, नेक्स्ट टर्म भी यहाँ -2 होगा और यहाँ पर होंगे 4 टर्म्स, 1 -2, उसके बाद -2 के बाद -5 और फर्स्ट टर्म क्या था इसका 4 था, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे रिक्वायर्ड टर्म होंगे या फिर रिक्वायर्ड एपी भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ में ए का वैल्यू -1 है, डी का वैल्यू 1/2 है। ओके, सबसे पहले हम a प्लस डी फाइंड करेंगे। -1 प्लस 1/2, अब ये कितना बनने वाला है, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2 ये बनेगा -1/2। फिर a प्लस 2d फाइंड कर लेते हैं, ये होगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट और -1 से +1 कैंसिल आउट तो 0 हो जाएगा। a प्लस 3 इंटू डी ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू, ये 2 1 जो 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो रिक्वायर्ड 4 टर्म हो गए, रिक्वायर्ड 4 टर्म हो गए -1, -1/2, 0 और 1/2। ओके, क्वेश्चन 2 का ये 5th पार्ट है, जिसमें a का वैल्यू आपको गिवन है -1.25 और d का वैल्यू गिवन है -0.25। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा रिक्वायर्ड एपी। ए प्लस डी, a प्लस 2 इंटू डी, a प्लस 3 इंटू डी एंड सो ऑन। a का वैल्यू -1.25 है, फिर a का वैल्यू रखो -1.25 और इसमें ऐड करो d का वैल्यू -0.25 कोमा, फिर -1.25 और +2 इंटू, फिर वैल्यू रखो d का -0.25 और ये वाला टर्म फाइंड करने के लिए -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 एंड सो ऑन। -1.25 आ गया यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -1.25 -0.25, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, -1.25 प्लस माइनस माइनस और 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.50 आ जाएगा, फिर -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 25 को तो 75 आ जाएगा, 0.75। ओके, और इसी तरह से और भी टर्म्स हैं जो आ जाएंगे यहाँ पर। -1.25 इनको ऐड करिए, -1.50 आएगा, है ना, और इनको ऐड करो तो -1.75 आएगा, इनको ऐड करो तो -2.00 आएगा। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड एपी है जो हमें चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ये है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होता था, आप एपी को फॉर्म करते थे। यहाँ एपी पहले से ही गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो बड़ा सिंपल सा ये आपको टास्क दिया हुआ है। फर्स्ट है इसका
3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ये आपको AP गिवन है। देखो जो सबसे पहले मिलेगा आपको वो फर्स्ट टर्म होगा, और फर्स्ट टर्म कितना है 3 है। बाद में कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए लिख देते हैं पहले कॉमन डिफरेंस। ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके मिलता है, तो 1 में से 3 माइनस कर दो आप, तो -2 मिलेगा। एंड यही हमारे इस क्वेश्चंस के लिए आंसर होंगे दोनों। ओके, तो बड़ा सिंपल वर्क है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन 3 का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें AP गिवन है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। इसका हमें फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो इसका -5 है, और पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म में से प्रीवियस यानी फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, तो ये -1 + 5 ये हो जाएगा 4। ओके, तो ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर है। इसके बाद इसका जो थर्ड टर्म है उसको देखिए। थर्ड टर्म में आपको जो AP गिवन है वो है 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। अब इसका हमें फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका A इक्वल्स टू 1/3, और पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू होगा सेकेंड टर्म 5/3 में से फर्स्ट टर्म 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो D का वैल्यू 5 - 1 यानी 4/3 हो जाएगा। ये है D का वैल्यू, ये है A का वैल्यू। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको AP गिवन है 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म A का वैल्यू हो जाएगा 0.6, और कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू होगा 1.7 - 0.6, यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए तो 1.1 हो जाएगा। ओके, ये D का वैल्यू है, ये A का वैल्यू है। ठीक है, और ये होंगे हमारे क्वेश्चंस के लिए आंसर। तो डियर गाइस, ये है एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 रह रहा है इसमें से, जो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एंड स्क्रीन और आई बटन में भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, डाउट हो, कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप का नंबर। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।